क्या आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर है तो ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए माहौल दिन ब दिन बहुत ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ाई कर रहे श्रीराम मानी ने हाल ही में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हाल ही में लिंक्डइन पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली घटना के बारे में जिक्र किया। उन्होंने लिखा, एक दिन वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिफ्ट में थे जब उनकी एक पड़ोसी महिला ने अचानक पूछ लिया, सो हैज ट्रम्प नॉट डिपोर्टेड यू गाइज येट। श्रीराम खुद भी समझ नहीं पाए कि ये सवाल मजाक था या फिर सच में नफरत भरे अंदाज में उनसे ये पूछा गया। तो इसके जवाब में श्रीराम ने कहा, आई वेक अप एवरी डे वंडरिंग। तो इसके जवाब में उस महिला ने कहा, वेल वील सी, और वहां से वो चली गई। श्रीराम ने लिखा कि उस पल उन्होंने खुद को पहली बार इस देश और इस शहर में आउटसाइडर जैसा फील किया, जबकि अब तक उन्होंने अमेरिका को एक वेलकमिंग जगह माना था। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका की सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर एक बड़ा क्रैकडाउन कर रही है। आईस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने हाल ही में हजारों विदेशी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेविस डेटाबेस से अचानक हटा दिए। सेविस वो फेडरल सिस्टम है जिसमें सभी फॉरेन स्टूडेंट्स की डिटेल्स होती हैं। ये सब एक होमलैंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बाद हुआ जिसमें स्टूडेंट्स के नाम FBI के क्राइम डेटाबेस से क्रॉस चेक किए गए। इस चेक में जिन स्टूडेंट्स के नाम किसी भी तरह की रिकॉर्ड में मिले, चाहे वो एक छोटी सी ट्रैफिक वायलेशन से हो या कोई डिसमिस्ड केस, उन्हें सेविस से निकाल दिया गया। एक स्प्रेडशीट में कम से कम 734 स्टूडेंट्स के नाम शामिल थे जिनका स्टेटस अचानक टर्मिनेट कर दिया गया, वो भी बिना प्रॉपर रिव्यू के। तो ऐसे में एक इंडियन स्टूडेंट जिसका नाम था अक्षर पटेल, उनका केस कोर्ट तक पहुंचा। उनका केस 2018 में डिसमिस हो चुका था, फिर भी उनका नाम लिस्ट में आ गया। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज एना ने कहा कि इस देश में आए लोगों के साथ सरकार का रवैया बेहद लापरवाह है। सरकार ने बाद में सफाई दी कि सेविस से हटाना एक इन्वेस्टिगेशन फ्लैग था, फाइनल एक्शन नहीं। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। कई स्टूडेंट्स डर की वजह से क्लासेस छोड़ चुके थे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि देश तक छोड़ चुके थे। अब जरा सोचिए, जब इतने पढ़े लिखे और कानूनी तौर पर रह रहे स्टूडेंट्स को अचानक डिपोर्ट होने का डर सताने लगे तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में श्रीराम मनी की पोस्ट और हजारों स्टूडेंट्स की रियलिटी हमें याद दिलाती है कि एक फॉरेन डिग्री की प्राइस सिर्फ एक पैसे से नहीं बल्कि मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस में भी चुकानी पड़ती है। समर वेकेशंस शुरू हो चुके हैं। भारत में कई स्कूल्स में ब्रेक लग चुका है और अमेरिका के कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में भी समर वेकेशंस स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इस बार अमेरिका में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये छुट्टियां खुशियां नहीं बल्कि डर और टेंशन लेकर आई हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वापसी के बाद ऐसा माहौल बन गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब अपने घर जाने से भी डर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि अमेरिका के अंदर ही ट्रैवल करने से हिचकिचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं बाहर गए और वापसी में अमेरिका में उनको एंट्री ना मिल पाए। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो का एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ समर ट्रिप पर हवाई जाने वाला था, लेकिन फिर उसने सुना कि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया जा रहा है और ऐसे में उसने अपना सारा प्लान कैंसिल कर दिया। उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं सरकार से किसी तरह का सामना नहीं करना चाहता और यही फीलिंग आज हजारों स्टूडेंट्स की है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना ज्यादा डर स्टूडेंट्स के बीच क्यों बना हुआ है।
असल में ट्रंप सरकार के दोबारा आने के बाद कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजास भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल फिलिस्तीन सपोर्ट वाले प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, और कुछ ऐसे भी थे जिनका वीजा सिर्फ छोटे छोटे ऑफेंसेस जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की वजह से रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। अब हालात इतने ज्यादा टाइट हो गए हैं कि अमेरिका की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज ने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि समर वेकेशंस में यूएस से बाहर जाने से बचें, वरना वापस एंट्री में दिक्कत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले ने भी यही कहा है। बाहर जाना रिस्की हो सकता है क्योंकि अब सरकार बारीकी से चेकिंग कर रही है। तो इस माहौल का असर यह हुआ कि हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब अमेरिका में फंसे हुए हैं। ना वो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही घूमने का कोई भी प्लान इस दौरान बना पा रहे हैं। तो ये है अमेरिका के मौजूदा हालात, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ स्टडीज ही नहीं बल्कि अब अपनी सेफ्टी और फ्यूचर को लेकर भी हर वक्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बदर खान सूरी एक भारतीय मूल के रिसर्चर हैं जो कि अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं। उन्हें मार्च में उनके ही वर्जीनिया के घर से अरेस्ट कर लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो हमास से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा ग्रुप जिसे अमेरिका आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। उनका स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया गया और डिटेंशन सेंटर में उनको डाल दिया गया, टेक्सास की एक इमिग्रेशन जेल में। जी हाँ, लेकिन कोर्ट में जब सच्चाई सामने आई तो यूएस डिस्ट्रिक्ट जज पैट्रिशिया गाइल्स ने साफ साफ शब्दों में कहा, ये एक भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और वो कोई खतरा नहीं है, और अमेरिका का फर्स्ट अमेंडमेंट हर किसी को फ्री स्पीच का हक देता है, चाहे वो नागरिक हो या नहीं। बदर खान ने रिहा होने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, दे मेड अ सब ह्यूमन आउट ऑफ मी। पहले 7 से 8 दिन तो मैं अपनी परछाई भी नहीं देख पाया, मुझे सिर से पांव तक जंजीरों में जकड़ रखा था। उन्होंने बताया कि डिटेंशन सेंटर के हालात इनह्यूमन और अनहाइजीनिक थे। उन्होंने कहा कि किसी अफसर ने उनकी बात तक नहीं सुनी और किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। बदर खान सूरी ने अपने सबसे बड़े दर्द का इसमें जिक्र किया, कहा, मेरे अपने बच्चों से जुदाई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 9 साल का है और जुड़वा बच्चे अभी 5 के भी नहीं हुए हैं। मेरा बेटा जानता था कि मैं जेल में हूँ, वो रोज रोता था, लेकिन अब जब मैं उन्हें गले लगाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। उनकी पत्नी ने कोर्ट के फैसले पर कहा, काश मैं उस जज को गले लगा पाती, मेरी और मेरे बच्चों की तरफ से। बदर खान सूरी का केस सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कई प्रो पैलेस्टीन स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को वीजा या इमिग्रेशन प्रोसेस के नाम पर डिटेन किया है। बदर खान सूरी से पहले भी 2 स्टूडेंट्स, रुमैया औजसुर जो कि टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से हैं, इसके अलावा मोहसेन जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हैं, को कोर्ट ने रिहा किया था। बदर खान सूरी ने जाते जाते एक लाइन कही जो लगातार गूंज रही है। उनका कहना था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला इंसाफ इंसाफ नहीं होता। ये केस दिखाता है कि वीजा और इमिग्रेशन सिर्फ कागजी मुद्दे नहीं हैं, बल्कि हर एक शख्स की जिंदगी, परिवार और सम्मान से जुड़े हुए होते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।